कटरा का वार्ड नंबर 11 आज यंग बाइट्स की टीम इन तंग गलियों में आई है और ये पता करने आई है कि जब से यहाँ के काउंसिलर मास्टर नसीब चंद जी की डेथ हुई है तब से यहाँ के लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आज कोविड-19 का तीसरा चरण चल रहा है और हमें एक फ़ोन कॉल आती है जिसमें हमें बताया जाता है कि जब से काउंसिलर की डेथ हुई है यहाँ पे कोई भी सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। इसी बारे में जानने के लिए हमारे साथ वार्ड लेवल कमेटी को जो लीड कर रहे हैं भूषण जी, वो जुड़ चुके हैं। और भी लोगों से हम इस वार्ड के लोगों से बात करेंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। भूषण जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है कोविड-19 के चलते और खासकर जब से आपके काउंसिलर की डेथ हुई है इस वार्ड में, वार्ड नंबर 11 में क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से आप जो हमारे यहाँ वार्ड में आए हैं लोगों को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस वार्ड की बात करता हूँ। ये हमारे लोगों की बदकिस्मती है। ये हमारे लोगों की जो है बदकिस्मती है कि जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है इसी दौरान हमारे जो यहाँ के वार्ड मेंबर हैं उनकी डेथ हो गई। अब हमारे जो यहाँ के म्यूनसिपैलिटीज़ के जो चेयरमैन साहब हैं और भी आला अधिकारी हैं जो यहाँ पे हैं और इसके अलावा जो एनजीओज़ वगैरह हैं वो तो ना तो हमारी वार्ड की तरफ किसी ने ध्यान दिया है और ना ही वो 2 महीने हो गए सर, 2 महीने का यहाँ पे कोई एक बार भी नहीं आया है। अब हमारी जो यहाँ के जो वार्ड है यहाँ पे 80% जो लोग हैं वो हमारे वैष्णो देवी ट्रैक से जुड़े हुए हैं और इनमें सबसे ज़्यादा जो काम करने वाले हैं वो हमारे घोड़े वाले हैं, उसके बाद हमारे ये ढोलक वाले हैं, उसके साथ जिनको ड्रम बीटर कहा जाता है और उसके साथ ही हमारे ये माला गानी वगैरह जो बस अड्डे पे या बाणुंगा ट्रैक पे जो माला गानी बेचते हैं, माता की पट्टी वगैरह बेचते हैं, उनके फ़ोटो लाकड़ वगैरह बेचते हैं, सिक्के कॉइन्स वगैरह बेचते हैं। और इनकी मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे जितना भी जो 80% जो वर्ग रहता है ये गरीब वर्ग है और इनका यही काम धंधा है। इनका हालत तो लेबर के जैसे ही है, ये रोज़ कमाएंगे और शाम को रोज़ खाएंगे। ना तो इन लोगों की कोई सेविंग है और ना ही इनका कोई इसके अलावा कोई सोर्स ऑफ इनकम है। अब मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जो घोड़े वाले हैं ये इनको इतनी परेशानी आ रही है। जो इनकी सेविंग है 10 से या 15 दिन तक इनकी सेविंग जो चलती है उसके बाद इनके पास पैसा ख़त्म हो जाता है। अब ना तो इनके पास पैसे हैं और इनके घोड़े भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। और हमारे यहाँ पे हमारी वार्ड नंबर 11 पे यहाँ पे हमारे 2 घोड़े मर गए हैं। इसी के साथ लगते वार्ड नंबर 8 में भी 2 घोड़े मर गए हैं। अलग अलग वार्डों में एक एक घोड़ा मरा हुआ है और जो सराउंडिंग में रहते हैं वो का हम आपको नहीं बता सकते कि कितनी बुरी हालत है। अभी थोड़े दिन पहले जो गेहूं की फसल हुई है उसे ये थोड़ा इन्होंने अभी चलाया है और अब यहाँ पे जो घोड़े हैं उनको घास फूस खिला के ये अपना टाइम पास कर रहे हैं। इन लोगों के पास ना तो राशन वगैरह है और जो राशन गवर्नमेंट देती है उससे इनका पेट नहीं भर सकता। और सर, मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से मैं जहाँ अपने श्री माता वैष्णो देवी जो श्राइन बोर्ड है उनके सीईओ जो साहब हैं हमारे और प्लस इसके साथ हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर प्लीज़ आप इन लोगों के घोड़े हैं उनके लिए कोई फोडर फीड का इंतज़ाम करें और साथ में ही उनकी कोई मेडिकल कैंप लगवा के उनका घोड़ों का इलाज करवाएं। और साथ में जो जहाँ पे घोड़े वाले जो ढोलक वाले हैं, जहाँ जो माला गानी वाले हैं, उनके लिए कोई राशन का इंतजाम करवाया जाए। हमारे साथ इसी वार्ड की बुजुर्ग महिला जुड़ चुकी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या हालत है इस वार्ड की। क्या ये भूषण जी जो कह रहे हैं उससे राब्ता रखती हैं? माता जी, के गल के प्रॉब्लम आई थी ਜਦੋਂ ਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਜੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾੜੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲਓ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪੱਠੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਉਹ 2-2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜੀ ਸਕਣੀ ਆਸ ਸਾਡਾ ਪੂਰੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ 11 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਥੋਂ ਆਦਾ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਥੋਂ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਉ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ 9-10 ਜੀਵ ਹੋਣ ਦੋਨੇ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਬਸ ਭੀੜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ये गुजारा करा नहीं कोई कैसा है जगह तो वो करा नहीं गुजारा और कुत्ता गुजारा करना। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ? सरकारी क्या आखना भी साड़ी मदद की जा भाई ਅਸੀਂ
ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਨਾਰੀ ਮਦਦ ਸਾਡੀ ਕੋਲੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਕੋਦੇ ਰਾਸ਼ਨ सरकारी थू वाला ना सी बोर्ड वाले पास का ना सी कोदा केड़े पास का। हमारे साथ एक और वार्ड नंबर 11 के रेजिडेंट जुड़ चुके हैं। ये घोड़ा चलाते हैं, खच्चर चलाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या परेशानी है। जय माता सर, मैं सबसे पहले आपको ये बताना कि हम घोड़े वालों की बहुत बड़ी परेशानी है। सबसे बड़ी परेशानी हमारे को घोड़ों के लिए है। बाकी जो हमारे से डिपो से राशन मिल रहा है 2-2 महीने का, लेकिन वो भी 2.5 किलो एक आदमी को मिलता है। 2.5 किलो के साथ गुजारा थोड़ी होता है, महीने का नहीं होता है। उन्होंने राशन दिया, महंगा दिया है हमारे को। 15 रुपये के जी मिलता है, लेकिन 16 रुपये के जी दिया उन्होंने। किस उसूल से दिया उन्होंने? मोदी जी बोल रहे हैं करप्शन बंद करो, करप्शन। ये तो खुद करप्शन लगा रहे हैं। तहसीलदारों ने किसी ने इधर राशन नहीं बांटा है फ्री वाला जो होता है। हमारा APL है, बोलते हैं APL वालों के लिए राशन नहीं है। क्यों नहीं है राशन? वो गरीब नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो भी इंसान है। अगर देखना चाहते तो सबको एक बराबर देखो। इधर घर घर जाके चेक करो आप किसको कितना राशन मिला है। हर एक आदमी ने राशन बांटा, हम नहीं बांट रहे, नहीं बांटा, लेकिन बांटा बाहर के लोगों को, किराएदारों को। वो बोलते हैं 11 नंबर वार्ड को राशन दिया, किसी को नहीं दिया। घर में जाके चेक करो, सबके घर जाके किसको राशन है। अभी भी घर में जाके किसी के पास इतना खाने के लिए राशन नहीं होगा। छोटे छोटे बच्चे बेशक हैं, लेकिन वो भी राशन खाते हैं। उनका नाम बोलते हैं नहीं इनको राशन नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? वो बच्चे नहीं खाते हैं, वो भी इंसान है। आज हमारी गलियों की हालत दे दो। सबसे पहले जब इधर वार्ड मेंबर की इलेक्शन नहीं थी, ये गली पास हुई थी कि इसका काम लगेगा। बाकी गलियां सभी बन गई, लेकिन ये नहीं बोलते हैं। इधर के लोगों ने बोर्ड नहीं दिया, हमारे को बोर्ड नहीं दिया है। किसको दिया है बोर्ड? हमने बोर्ड दिया तो ही जीता ना कोई, ऐसे थोड़ी जीत गया वो। किसी को भी दिया है, बोर्ड तो दिया ना सबको। जय बात है, हम सबसे पहले शुक्रिया करना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजू पटेल जी, जो बिहार से हैं और प्रवासी मजदूर हैं। कटरा में रहते हैं, वार्ड नंबर 11 में रहते हैं। इनसे बात करेंगे कि इनको क्या परेशानी आई है और ये सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मांग करते हैं। जी, हम कहना चाहेंगे कि हमारे इस कटरे 11 नंबर वार्ड में कम से कम हमारे बिहार के बेतिया जिला के 200-250 बंदे हैं और कोई भी काम नहीं कर रहा है। काम भी किया है, वो पैसे मालिक नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि लॉकडाउन है, कहाँ से देंगे, हमारे पास खुद नहीं आ रहा है और काम नहीं हो रहा है। ना राशन पानी कभी हम लोग को मिला है। जहाँ बटाता भी है जाते हैं तो हम लोग को मिलता नहीं है, भगा दिया जाता है। ना काम चल रहा है, ना खाने को है रूम में। अब भूखे मर रहे हैं हम लोग। बस कृपया करके हम लोग को घर पहुंचा दिया जाए, इतना ही कहना चाहूँगा। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 11 के कुछ रेजिडेंट्स। इन्होंने अलग अलग अपनी प्रॉब्लम्स बताई, जिनमें प्रवासी मजदूर भी थे। दोस्तों, बात यह है कि इट्स नेवर टू लेट। अगर सरकार कहीं ना कहीं चूक कर चुकी है, एडमिनिस्ट्रेशन चूक कर चुकी है, तो उसको सुधारा जा सकता है। आज जब मैं एक वृद्धा से यहाँ पे बात कर रहा था तो उनकी आंखों में भी आंसू थे और मेरी आंखों में भी आंसू छलक पड़े। क्यों? क्योंकि ये लोग बड़ी गरीबी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तस्वीरों में दिखाऊंगा कि गलियों की हालत क्या है। इनका साफ कहना है कि सफाई वाले यहाँ पे नहीं आते। जहाँ पे जो घोड़े खच्चर हैं, जिनके ऊपर 80% लोगों की ज़िंदगी चलती है, उनके लिए अभी तक किसी तरह का मेडिकल कैंप या मेडिकल चेकअप उन जानवरों का नहीं हुआ है, जिसके चलते यहाँ पे 2 घोड़े मर चुके हैं। ये जो घोड़े थे, ये इनकी दुकान थी, इनका बिजनेस था। आगे अब ये क्या करेंगे ये तो भगवान जानता है, लेकिन इस समय कोविड-19 के चलते इनको राशन के भी लाले पड़े हैं। और इस सरकार को ये समझना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को समझना होगा कि ये कितनी गहरी स्थिति है। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूँ हिमांशु शर्मा, कैमरामैन वरुण शर्मा के साथ। जय हिंद।